तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 4.3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न नंबर 1 कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का हल। ठीक है, तो आलेख कीजिए जिसका पहला भाग हमारा क्या है? x धन y बराबर। तो अब जब हम हल लिखेंगे सवाल का तो हम जैसे कि तैसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? x धन y बराबर कितना लिख दिया हमने? 4। और यहीं से जब हम इसे हल करेंगे तो कोई एक मान को हम निकाल लेते हैं। तो किसको निकाल लेते हैं हम? y को। तो चलो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? x का पक्षांतर कर देंगे तो 4 ऋण x और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर कितना? क्लियर? अब यहीं पर देखो जरा, ये आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आलेख खींचने के लिए आप क्या करोगे? ये x और ये y, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मान लो मैं x बराबर कितना रख रहा हूं? 0। ठीक, हम उसी पे चेक करेंगे। हम पहले ही लिख लेते हैं मान हमको क्या क्या रखना है। हमने 0 रखा और क्या रख देंगे अपन? 1 रख देंगे और क्या रख देंगे हम? 2 रख देंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर धन ही धन वाले मान ले रहे हैं, एक आध ऋणात्मक मान भी तो लेकर देखें। तो हम यहाँ पर कितना लिख देते हैं? ऋण। तो x बराबर कितने पर भैया? 0 पर। समीकरण कितने से? 1 से। यही देखना जरा, x बराबर कितना रखे अपन ने? 0। तो चलो समीकरण है हमारा y बराबर 4 ऋण x का मान 0 इम्प्लाइज दैट यहीं से निकाल लो y बराबर 4 में 4। तो 4 में से सुन गए तो कितना बचा? तो बताओ x बराबर हमने कितना रखा? 0 और हमारा मान कितना आ गया? y का। क्लियर? अब x बराबर कितने पर भाई? 1 पर। समीकरण कितने से? 1 से। चलिए रखिए y बराबर कितना? 4 माइनस x का मान 1। यहीं से इंप्लाइज दैट y बराबर 4 में से 1 गए तो 3। चलिए आपने 1 रखा x का मान, y का मान कितना आ गया? 3। तो हमने ये 3 निकाल लिया। अब आप सोचते हैं सर ऐसा मान क्यों रख रहा है? ठीक है, मुझे इसी में आलेख दिखाना है इसलिए मैं ऐसा रखा हूं। ठीक है, आप चाहो तो नीचे भी रख सकते हो। कैसे? ऐसे देखो x बराबर कितने पर? 2 पर। समीकरण कितने से? 1 से। अब आप सोचते होंगे ऐसा नहीं रखना सर, तो चलो ठीक है, y बराबर कितना है भाई? जैसे कैसे रख दो? 4 ऋण x। तो y बराबर 4 ऋण x का मान कितना है आपका? 2। चलिए y बराबर 4 में से 2 गए तो बताओ 2 रखे तो कितना आ गया भाई? 2। क्लियर? अब x बराबर कितने पर भाई? ऋण 1 पर। तो ये लिखे हमने ऋण 1 पर। ठीक है, समीकरण कितने से? 1 से। चलिए रख दीजिए y बराबर 4 ऋण x, जैसे वैसे रख दिया हमने। अब y बराबर 4 ऋण x का मान ऋण 1, तो y बराबर 4 ऋण और ऋण। ठीक है, कितना हो गया? 1। तो y बराबर कितना आ गया? 5। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो बताइए हमने ऋण 1 रखे x का मान, तो y का मान हमारा कितना आ गया? 5। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम कुछ नहीं करते हैं, हमको खींचना है क्या? आलेख। और आलेख खींचने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास क्या ही हो, ग्राफ का खींचो। तो नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं स्केल। अब देखना जरा कैसे अपन हल करते हैं, जरा यहां ध्यान देना। मैं यहीं पर बता दूं क्या? चलिए सबसे पहले आप ये स्केल है, ठीक है, स्केल में आप क्या करोगे? ये देखो, ठीक है, ये आपने एक संख्या रेखा खींच दी है पक्का, और यहीं से ध्यान देंगे। ये देखो, ठीक है, एक बिंदु ले लिया अपन ने, ठीक है, और 1-1 सेंटीमीटर का चिन्ह लगा दो। 1 1 1 1 1 1 1। यहां से लगाए देखना 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें कितनी है? 5 है।
तो 5 तक घर बनाना अपने को। तो हमने क्या करे, यहाँ से देखो जरा, जो 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है आपको इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये लिख दिया अपन ने 9, ये 10 और ये 11, ये ठीक है। ये अपने ऊपर है आपको कितना लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां से चलो 5 1 2 3 4 5 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आ जाओ, इसमें भी लो, चलिए खींच दे, खींच दिया। अब 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं अपन, है ना। चलो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर। अब इसको बोलते हैं कौन सा अक्ष, और इसको बोलेंगे हम कौन सा अक्ष, एक्स डैश। इसको बोलते हैं हम कौन सा अक्ष, और इसको बोलते हैं हम, अब देखना जरा, इतना लिख लिए। अब एक काम करो, ये अंकित कर देते हैं ऐसा, ठीक है। इसको भी अंकित कर दिए, ऐसे ही पहले बना लेते हैं और उसके बाद चलो ये कितना कितना भाई देखना, कितना है यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ऐसे ही नीचे आ जाओ, चलो नीचे आ जाए, चलिए बोलिए जरा। हाँ ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है, ठीक है। चलो यहां देखना कितना लिखेंगे अपन, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ठीक है। चाहो तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हैं। अब इसके बाद यहां देखना जरा, हो गया बाय का। अब ऐसे ही किसका निकालेंगे अपन, ये x का, ठीक है। ऐसे ही 2, ये हो गए 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो इधर सब धन के होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। इसी प्रकार इधर आ जाओ, बोलो ऋण 1, इधर ऋण 2, इधर ऋण 3, फिर इधर ऋण 4, है ना, और ये ऋण 5 और ये ऋण 6। अब चलो ये तो हमने संख्या रेखा में बता दिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए। अब यहां पर आ जाइए, x बराबर कितना 0, तो 0 अपना ये मिलेगा 0 0, ठीक है, मूल बिंदु है। चलो x बराबर 0, तो y बराबर कितना, धन का है क्या ऋण का है, तो धन का आएगा, ऊपर या नीचे आएगा, तो ये 4, तो ये जो पहला बिंदु मिला ऐसा, ठीक है। और इसके बाजू में आप क्या कर दोगे, ऐसा लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे भाई, जल्दी से बताइए, 0 और क्लियर। अब उसके बाद देखो x बराबर कितना, 1 धन का है, और y बराबर 3 धन का है, तो x बराबर 1 ये है और y बराबर 3 ये है। तो दोनों ऐसा लेकर देखना जरा, हाँ ये डैश डैश करके खींचोगे ऐसा, ठीक है, और 3 ये है, और दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रहा है, ये देखो ये वाला जो बिंदु है वो कितना कहलाएगा, 1। चलो क्लियर हुआ क्या नहीं। अब उसके बाद देखो कितना है आपके पास, x बराबर 2, तो y बराबर 2, दोनों का एक है धन के। तो देखना जरा, ये x बराबर कितना, 2, चलो खींचे अपन ये 2, और y बराबर भी 2, और दोनों जहां प्रतिच्छेद करें उसको बोल देना कितना है भाई, ये 2। क्लियर। अब उसके बाद देखो x का मान कितना है, कहां दिख रहा है ऋण का 1,
ये, और y का मान कितना है 5, तो ऊपर जाएगा। तो चलिए ऋण 1, ठीक है, चलो डैश डैश करके बना दिए, और ये इधर से बना दिए। जहां प्रतिच्छेद करेगा वो हो जाएगा ऋण 1 और अब कुछ नहीं करें, स्केल दिख रहा है आपको। अब ये स्केल ये बिंदुओं पर रखें, ऐसे रखें कि सभी बिंदु एक दूसरे की सीध में हो। ये देखो दिख रहा है, बोलो। और यहीं से हम एक क्या खींच देंगे, रेखा। ठीक है, क्या खींच देंगे, रेखा जी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बना देना आप, है ना, ऐसा। ये इधर भी ऐसे ही, और ऐसा एरो बना देना दोनों तरफ। और यहाँ पर देखो x धन y बराबर कितना है 4, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x धन y बराबर 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपने पैमाना माने हैं। क्या माने हैं, पैमाना। तो पैमाना देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने भाग है, 10 भाग, और 10 भाग बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 10 इकाई है। कितनी इकाई, तो 10 इकाई बराबर x सेंटीमीटर। तो x अक्ष में 10 इकाई बराबर x 1 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार y में देखो 10 इकाई बराबर, तो ये हो जाएगा आपका। और क्या लिखा है, प्रत्येक का आलेख कीजिए। तो यही लिखना पड़ेगा, यही x धन y बराबर 4 का अभिष्ट क्या है, आलेख है। और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, पूरा ही सवाल आलेख होगा। चलिए x ऋण y बराबर, सबसे पहले हम क्या करना है भाई, हल। x ऋण y बराबर कितना रख दिया हमने, 2। अब यहीं से हम किसका मान निकालेंगे, y का। किसका निकालेंगे, जब y का मान निकालते हैं जरा ध्यान देना, तो x का कर देंगे पक्षांतर, तो कितना बचा आपका, ऋण का y बराबर 2, धन का है तो इधर जाकर ऋण का। अब ऋण चिन्ह से गुणा कर दीजिए, तो जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा, जो धन का है वो, तो y बराबर ऋण का है, पहले लिख लिए धन का हो गया, धन का है बाद में लिख लिए काय का हो गया, ऋण का। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये क्लियर। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई जी, x और y के मान निकालने के लिए सारणी बना लेना अपने को। इसको बोल दिया अपन ने x और इसको बोल दिए y। अब आपकी मर्जी, आपको जो रखना है, क्या क्या रखना चाह रहे हैं आप बताइए। 0 रखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद 1 रखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद 2 रखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद ऋण 1 रखना चाह रहे हैं। तो आप बोलिए जरा, हम क्या लिखेंगे, x बराबर कितने पर, 0 पर। समीकरण कितने से, 1 से। चलिए y बराबर x का मान 0, ऋण 2, क्लियर। तो यहीं से y बराबर 0 ऋण 2, यानी कितना बचेगा आपका, ऋण का 2। तो चलिए 0 रखे तो कितना आ गया आपका, ऋण 2। अब x बराबर कितने पर भाई, 1 पर। समीकरण 1 से। चलिए y बराबर x का मान 1 ऋण 2, y बराबर ऋण का 1। चलिए अब यहीं से निकाल लेते हैं अपन, अब फिर से किसका मान, तो x बराबर 2 पर। समीकरण 1 से, क्लियर। तो चलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा y बराबर x ऋण 2 है, तो y बराबर 2 ऋण का धन का कैंसिल, तो y बराबर 0। जैसे ही आपने 2 रखे, आपका मान कितना आ गया, 0। 1 रखे थे तो कितना आया आपका, देखो ऋण 1। अब कितना रखना अपने को, तो x बराबर ऋण 1 पर। समीकरण 1 से, तो y बराबर x ऋण
2। तो बाय बराबर x का मान ऋण का 1, ऋण का 2, तो बाय बराबर ऋण का 3। चलिए ऋण 1 रखे तो कितना आ गया? अब आपको क्या करना है, बोलो? आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए फिर से देख लें। अब थोड़ा सा बड़ा सा बता दूं क्या? अब चलिए, है ना, यहां ध्यान देना जरा, ठीक है, और बड़ा सा खींच लेते हैं। चलो, अब अभी मैंने 1-1 सेंटीमीटर बताया था, तो जो गैप पूरा था तो वो समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा बड़ा सा बता दूं। अब 2-2 सेंटीमीटर का पैमाना ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हुए थे, तो 2 सेंटीमीटर में कितने भाग होंगे? 20। तो 20 भाग बराबर अपन अब कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो देखना भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू देखो कितनी है? 3 है। तो अपने को कितने कितने मान भर लेना है? 3-3 मान भर लेना। तो देखो जरा है, 2-2 सेंटीमीटर के लिए ना अपने को कितने कितने के? 2-2। तो ये सेंटर पॉइंट खींच लिया अपन ने भाई। देखो ये सेंटर पॉइंट, अब 2-2 का लो, 1 हो गया, और ये 2, फिर से 2 का लेंगे तो जी 3, ठीक है। इसी प्रकार 1, फिर 2, और ये 3, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे इधर भी बना लो, ऋण 1, फिर ऋण का, और ये ऋण का, और इसको कौन सा अक्ष कहेंगे? एक्स। इधर चलो, इधर भी बना लेना आप स्केल से। तो ये हो गया अपना 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, और इसको कौन सा अक्ष कहते हैं हम? इसी प्रकार यहाँ से चलो, ये क्या हो गया? ऋण का 1, फिर ऋण का 2, फिर ऋण का 3, और ये कौन सा हो गया हमारा? बाय डैश। ऐसे ही 1, 2, 3। क्लियर हुआ? चलिए, बनेगा नहीं बनेगा? अब आप कुछ नहीं करें, यहाँ देख लें कि x बराबर कितना? 0। तो 0 हमारा यहाँ पर आता है, मूल बिंदु है ये। तो y बराबर कितना है? तो ऋण तो ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा? ये मिलेगा ना। तो जहां मिला यहाँ बिंदु लगाओ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? 0 और ऋण 2। चलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ देखो, x अक्ष में 1, x अक्ष में 1, और y अक्ष में देखो तो ऋण 1। ऋण 1 कहाँ है? ये है। तो देखना है ना, जे 1, ठीक है, और जे ऋण 1, दोनों जहां मिल रहे हैं, ये वाला बिंदु आपका क्या है भाई? 1 और ऋण 1। क्लियर हो गया? अब तो साफ साफ दिखता होगा। अब उसके बाद देखो वहां पर x बराबर कितने पर? 2, y बराबर 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 0, मतलब ये मिलेगा। तो क्या लिखेंगे अपन? अरे 2 और 0। अब तीसरा मान देखो, चौथा मान ऋण 1 और ऋण 3। चलो इधर आ जाए। तो ये हो गया आपका कितना? ऋण 1, और ये हो गया आपका दोनों जहां कट रहे हैं, तो ऋण 1 और ऋण 3। क्लियर? अच्छा, अब देखो जरा, इनको मिलाते हुए, बिंदुओं को मिलाते हुए, ठीक है, एक क्या खींच देंगे? रेखा खींच दिए। अब ऐसा और ऐसा आगे बढ़ा के ये खींच देना, ऐसे इधर भी, ठीक है। चलो, ये दोनों तरफ एरो, और वहां देखो रेखा का नाम क्या है? x ऋण y बराबर कितना? 2, ठीक है। और यहाँ चाहो तो आप क्या मान सकते हो? तो पैमाना में क्या लिखोगे? x अक्ष में। अब यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक 10 भाग थे, और यहाँ से यहाँ तक अपन ने 2-2 सेंटीमीटर का लिए। तो 2-2 सेंटीमीटर का लिए मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 भाग, और ये 2 सेंटीमीटर लिए, तो टोटल गिनेंगे तो कितने भाग होंगे? 20। तो हमको लिखना पड़ेगा x अक्ष में 20 इकाई। कितनी इकाई? 20 इकाई बराबर कितना सेंटीमीटर लिए अपन ने? 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कौन से अक्ष में?
y अक्ष में। इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? बराबर। ये भी कितना दिया अपन ने? और यहाँ पर नीचे क्या लिखना पड़ेगा आंसर में? अब नीचे आंसर में बोलना पड़ेगा कि यही, अब यही मतलब ये तो यहाँ लिखे, इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? यही x ऋण y बराबर 2 का अभिष्ट क्या है भाई? आलेख है। ठीक है। क्या कह रहा है कि बिंदु 2 और कितना ही 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक। रेखा का समीकरण ये हमने लिख दिया y बराबर कितना भैया? mx। ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पर ये बिंदु है, तो बिंदु और इसको दे देना आप समीकरण नंबर कितना? 1। तो बिंदु 2 और 14, ठीक है, के लिए चलो यहाँ देखना x बराबर 2 और y बराबर कितना? 14 पर समीकरण कितने से? 1 से। चलो y बराबर mx है, y का मान देखो कितना है? 14। m का मान नहीं मालूम, x का मान बोलो कितना है? 2। यहीं से m का मान निकाल लो, 2 का कर दो पक्षांतर, तो 14 बटे कितना हो गया? 2। m पहले लिख दो, तो 14 बटे 2 यानी 7, तो m बराबर। अब समीकरण कितने से बेटा? 1 से। कितने से? 1 से। रखो y बराबर m का मान देखो इंटू x। अब इसका कर दो उधर पक्षांतर, कर दें या पहले इसको लिख लो? 7x बराबर, अब यहीं से देखना है ना। चलो बोलो जरा, ये y का पक्षांतर कर दीजिए, तो 7x धन का है तो बराबर, एक रेखा का समीकरण आ गया। और सवाल में कितना बोला है इसने? 2 बोला है। कितना बोला है? 2। अब चलो ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए? पक्का? कंफर्म? अब दूसरी रेखा के लिए आपको कुछ नहीं करना, तो एक ट्रिक याद रखो कि उन्होंने भाई ये 2 संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या कर दिए और यहाँ मान रख दिए, तो ये पहला समीकरण निकल कर आ गया। और अब दूसरा में क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ देना है। ठीक है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? पहली रेखा। ठीक है, का समीकरण। अब दूसरी वाली का बोलो, दूसरी रेखा का समीकरण। अब जरा यहां ध्यान देना है ना। तो पहली अपन ने x ले लिए, धन y ले लिए, और x को और y दोनों को जोड़े तो टोटल कितना होगा? 16। तो ये लिख दी हमने 16, और यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। और बहुत सारी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। कैसे? जैसे देखो और भी रेखाएं, जैसा जरा यहां ध्यान देना। चलो यहां देखो, 14 में से 2 गए तो 12। तो अब यहां मैंने ऐसा लिखा x ऋण y बराबर, चलो x का मान कितना है? 2, ऋण y का मान 14। 14 में से 2 है तो काय का? तो बताओ अगला समीकरण क्या हो गया? आ गया समझ? तो हम इस प्रकार और भी रेखा ये है। अच्छा अब आगे चलो। अब क्या बोला इसने कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है? तो इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है। तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार की अपरिमित रूप से बोलो अनेक रेखाएं हो सकती है। ठीक है। बिंदु, अब ये लिखे हमने क्या भाई? बिंदु कौन कौन से? 3, 4। समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के कहां पर भाई? आलेख पर स्थित है। तब जरा यहां देखना, x बराबर 3, y बराबर 4, समीकरण 3y बराबर ax धन 7 को
संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 गुणित y का मान देखो कितना है 4 बराबर a गुणित x का मान देखो कितना है और धन 7, तो कितना हो गया 12। इधर कितना हो गया 3 धन 3a बराबर ये 7 का कर देंगे, पक्षांतर धन का है तो इधर आकर तो 12 ऋण 7। अब इसको पहले लिख लो 3a बराबर 12 में से 7 गए 5। कोई भी अज्ञात राशि का मान जब निकालते तो काय का चिन्ह इसीलिए का, तो इसीलिए a बराबर 5/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा क्लियर। ये मान क्यों रखना है क्योंकि वहां जो प्रश्न बने ना तो उसी पे से अपन निकाल लेते हैं, ग्राफ वैसे भी खींच लेंगे। तो सभी लोग जरा ध्यान से समझना कैसे हल करेंगे अपन। क्लियर। चल सी का मान कितना रख रहे हैं अपन 0, तो सी बराबर 0 अब इसको दे देना समीकरण नंबर कितना 1, तो सी बराबर कितने पर अरे 0 पर समीकरण कितने से 1 से। चलो अब थोड़ा सा धीरे बोलिएगा है ना। चलिए तो f बराबर 9/5 गुणित c का मान कितना 0 धन 32 f बराबर ये हो जाएगा 0 धन 32 यानी f बराबर कितना आ गया चलो कितना आ गया भैया क्लियर। अच्छा अब कितना रखना है अपन c बराबर 20, तो c बराबर कितने पर 20 समीकरण कितने से 1 से। ठीक है चलो बोलो जरा f बराबर 9/5 गुणित 30 धन 5 एकम 5 छिक्के 30 f बराबर 9 छिक्के धन 32। चलिए f बराबर 4 और 2 5 और 3। ठीक है ये ऐसा अंश फ़ारेनहाइट ऐसा लिखते हैं और यहाँ पर ये 0 अंश सेल्सियस 30 अंश सेल्सियस ऐसा लिखते हैं ना। ठीक है यदि सी में यदि ऐसा अंश ऐसा रखे ना ऐसा बिंदु रखे तो समझ जाना कि वो अंश सेल्सियस है, और यदि मान लो f में रखे बिंदु तो अंश फ़ारेनहाइट। ठीक है चलिए अब यहाँ देखो जरा क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद चलो अब कितना रखेंगे अपन जल्दी से बताओ 35, तो c बराबर 35 पर समीकरण 1 से। चलिए करें अपन तो देखो जरा सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे। तो 35 पर f बराबर 9/5 गुणित धन 32। ठीक है कंफर्म। चलो f बराबर 5 एकम 5 7 अच्छा 9 7 63 धन 32, तो f बराबर 3 और 2 6 और 3। ठीक है अंश फ़ारेनहाइट। अब कितने पर चेक कर रहे हैं अपन 40, तो ऋण c बराबर ऋण 40 अंश सेल्सियस पर। ठीक है समीकरण कितने से 1 से। चलिए f बराबर 9/5 गुणित ऋण का 40 धन 32 5 एकम 5 8 तो f बराबर 8 9 ऋण का 72 धन 32 तो f बराबर अब देखना जरा 2 में से 2 गए तो 7 में से 3 गए तो काय का चल तो ऋण का, और यहाँ आए तो कितना आ गया अपना 95, यहाँ आए तो कितना। ठीक है अब देखो इसी का पहला भाग क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है
कि सेल्सियस को क्या अक्ष मानकर और फ़ारेनहाइट को क्या अक्ष मानकर क्या खींचिए, आलेख खींचिए। तो ये हमारे पास क्या है स्केल। चलो अब जरा ध्यान देना, कितने बिंदु यहाँ 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो चलो चले यहाँ से, चलो ध्यान देना भाई जरा, थोड़ा सा बड़ा ठीक है। और ऐसे इधर भी, ठीक है। चलो ऐसा बढ़ा देना ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन कौन सा अक्ष, एक्स। और एक्स अक्ष को क्या मानना बोला उसने, सेल्सियस बोला ना। तो एक्स काय में सेल्सियस, ठीक है। और जे एक्स डेक्स और ये बार काय में है, ये फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो x को क्या मानो बोल रहा है वो सेल्सियस। तो x की जगह में आप क्या लिख देना ऐसा c, या फिर x बराबर c कर देना सेल्सियस में, ठीक है। ऐसी y बराबर फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ देखना 0 है, फिर 32 है, फिर 86 है, 35 है, 95 है। तो अब आप एक काम करो, ये कितने कितने के मान लेते हैं अपन, अब 10-10 के, कितने कितने के, तो चलो 10-10 के मानना भाई अपने को, है ना। तो देखो 10-10 के मानेंगे, जरा ध्यान देना, 10 20 बोलो 30 40 50 60 70 80 90 100। ऐसे ही 10 20 30, ऐसी इधर भी बना लो, 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। ऐसे इधर भी बना लो। बोलिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ऐसे इधर भी बना लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब ये अपनी तरफ से ऐसा, ठीक है, स्केल से खींच देना, ठीक है। समझ में आ गए ये, चलो कितना कितना भाई 10 20, समझ जाओगे ना, ठीक है। ऐसे इधर भी 10 20 30 40 पर ऋण के, है ना। चलो अब यहाँ ध्यान देना जरा सभी लोग, ऐसे इधर भी बना लिए। चलो यहाँ ध्यान देना आप, अब इधर भी ऐसे ही, ठीक है। चलो चलिए, चलो आओ। सेल्सियस में कितना 0 मूल बिंदु मिलेगा, और फ़ारेनहाइट में कितना 32 धन का है तो ऊपर मिलेगा। तो 10 20 30 और 2 यही मिलेगा। तो इसको ऐसा बिंदु बनाओ और यहाँ पर लिख दो कितना भैया, बोलो 0 और क्लियर हो गया। अब दूसरा जाओ, 30 और कितना 86। तो देखना 10 20 30 हो गया, 30 और 86। देखना जी 30 चल रहा है अपन, तो ये 30 चले, जैसा डैश डैश करके बना लेना आप, ठीक है। अब ये 30 हो गया आपका, क्लियर। ये भी 30 था, ये 32 हो गया। अब कितना 10 20 30 40 50 60 70 80 और 5 85 और 1 86, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना देना ये बिंदु, इस पे क्या लिख देंगे आप, बोलो 30 और 86, क्लियर। अच्छा अब देखो जरा कितना है, तो 30 और 5 35 और 95, तो 30 और 5 35 बीचों बीच, ठीक है। और कितना भाई, तो 95 कहाँ आएगा, 90 और 5 क्लियर। ये आप लिख देना।
लेना है ना। तो कितना कितना आ रहा है यहाँ पे 35 और अब उसके बाद देखो कितना ऋण 40 पे तो 10 20 30 और ये 40 तो ये ऋण का 40 ठीक है 10 20 30 40 और ये ऋण का 40 चलो बना लो ऋण 40 पे ठीक है बोलो ऋण 40 ठीक है ऋण 40 और क्लियर हो गया और ये स्केल रखो। अब देखो जरा स्केल छोटा पड़ जाए ना पड़ गया ठीक है तो ये ऐसा करके आप ये ठीक है ऐसा बना देना है ना ये ठीक है। चलो और यहां पर क्या लिख देना आप जब बनाओगे तो f बराबर कितना 9/5 c धन 32 ये हो गया आपका क्या बोलो आलेख ठीक है। तो नंबर 1 हल हो गया आलेख हो गया। पैमाना कितने का माने आपने देखो जरा पैमाना कि 10 सेल्सियस बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पैमाना क्या बनाओगे एक्स अक्ष में बोलो 10 सेल्सियस बराबर ठीक है सेल्सियस बराबर 1 सेंटीमीटर और बाय अक्ष में बोलो अरे 10 फ़ारेनहाइट तो 10 फ़ारेनहाइट बराबर बोलो 1 सेंटीमीटर सही है कंफर्म पक्का। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 फ़ारेनहाइट या फिर यहाँ भी देखो जरा 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने सेल्सियस 10 सेल्सियस तो अपन ने 10 सेल्सियस बराबर 1 सेंटीमीटर ऐसा बोल दी कोई दिक्कत नहीं। अब ये पहला भाग हुआ अब कौन सा भाग भैया दूसरा। चलो दूसरा भाग में देखो जरा पुस्तक में क्या बोल रहा है दूसरा भाग में देखो कि तापमान कितने अंश सेल्सियस तो तापमान 30 अंश सेल्सियस पर ठीक है 30 अंश सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट देखो कितना है तो तापमान 30 अंश सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना होगा 86 अंश फ़ारेनहाइट होगा ठीक है। अब तीसरा भाग देखो जरा क्या बोल रहा है उसका तीसरा भाग तापमान 95 फ़ारेनहाइट तो देखो तापमान 95 फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस कितना होगा तो तीसरा में क्या लिख देंगे अपन भैया तापमान 95 अंश फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस कितना होगा जल्दी से बोलो सेल्सियस बराबर 35 अंश सेल्सियस होगा। फिर उसके बाद चौथा देखो जरा क्या बोल रहा है तापमान 0 अंश सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट क्या होगा तो 0 अंश सेल्सियस पर देखो कितना फ़ारेनहाइट होगा तो 0 अंश सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट बराबर बोलो 32 अंश फ़ारेनहाइट। और आगे देखो क्या बोला है इसी में यदि तापमान कितना भैया 0 फ़ारेनहाइट हो तो कितना फ़ारेनहाइट तो 0 फ़ारेनहाइट के लिए अपन ने निकाली नहीं ठीक है 0 फ़ारेनहाइट के लिए अपन ने निकाले नहीं तो आप एक काम करना और इसी में जोड़ के निकाल लेना ठीक है। यहाँ पर f का मान क्या रख दोगे 0 तो यहीं से हो जाएगा 9/5 c ठीक है और धन 32 का पक्षांतर कर देना तो ऋण का 32 हो जाएगा ठीक है और फिर इसको हल कर लेना तो आपका वो आ जाएगा ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा क्या बोल रहा है पांचवा क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर है तो देखो जरा है तो क्या लिखना पड़ेगा तो हाँ ऋण 40 अंश सेल्सियस पर ठीक है ऋण 40 अंश फ़ारेनहाइट होता है ठीक है बन जाएगा आप लोगों से।